वेलकम बैक। और अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है आगरा के लिए। चलिए चलते हैं और आगरा और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो शुरू करें। आगरा पहुँचते पहुँचते हो गई थी काफ़ी रात। बट अच्छी बात ये रही कि हमने पहले से ही होटल बुक कर रखा था, जो कि हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था। होटल में जाकर हमने स्टे किया। उसके बाद हम सबको लगने लगी भूख, तो फिर हमने कैफ़े में जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ डिनर वगैरह किया और थोड़ा एंजॉय भी किया। इसमें ऐज़ल ने काफ़ी एंजॉय किया। मम्मा और अपी अभी रेडी नहीं हो पाई हैं? नहीं। किधर है? रेडी हो रही है। अरे क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद हम लोग टेरेस पर चले गए, क्योंकि होटल के टेरेस पर कैफेटेरिया बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ जाकर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, नाश्ता किया और कुछ टी कॉफ़ी ली। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। तो उसके बाद फिर हम चलने के लिए रेडी हो गए। फ्रेंड्स, अभी हम फोटोशूट करवा रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही हम लोग होटल से ताजमहल के लिए निकले तो रास्ते में दिख गई कचौड़ी और हलीम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी थी, खाकर मज़ा आ गया। कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स, मेरे सर ऊपर मैंने एक हैट लगाया था, जिससे कि मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा था, मैसअप। तो जब मैंने हैट उतारा तो हेयर स्टाइल तो अच्छी लग रही थी, बट मुझे हैट भी लगाना था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी हैट लगाऊं या ना लगाऊं। ओहो, यहाँ तो बहुत क्राउड अभी से ही है, जबकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं। इतनी सुबह सुबह इतना क्राउड, तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा कितना ज़्यादा क्राउड हो जाएगा यहाँ पर। खैर, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर का क्या है नज़ारा है। ओ भाई साहब, अंदर तो बाहर से भी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। इतना क्राउड, और वो भी इतनी सुबह सुबह। तो सोचने वाली बात है कि पीक आवर्स में और पीक टाइम में कितना क्राउड होता होगा। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो ये कहते हैं कि ताजमहल देखने कोई नहीं जाता, है ना। अच्छा, क्योंकि लीज़ा की वजह से मैंने गाइड को बुक कर लिया था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बाहर से हम देखते हैं तो ताजमहल पास दिखता है, और जैसे जैसे पास जाते हैं ताजमहल दूर होता जाता है। वाकई ये तो बात बिल्कुल सही निकली। ओहो, क्या नज़ारा, क्या नज़ारा ऐसे बनाया है। सच में ताजमहल जितनी बार आके देखो उतनी बार अच्छा लगता है। हर किसी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कमाल का व्यू रहता है, कमाल का।
चीज़ें देखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ताजमहल की मस्जिद है, इसका यूज़ फ्राइडे वाले दिन होता है। फ्राइडे को ताजमहल बन जाता है सिर्फ लोकल लोगों के लिए। अब इसके बैक साइड जाके देखेंगे तो हमें रिवर नज़र आएगी, यमुना रिवर, एंड बैक साइड ब्लैक कलर की फाउंडेशन है, जहाँ शाहजहाँ अपने लिए सेकेंड ताजमहल बनाना चाहते थे, जो कंप्लीट नहीं करता। अभी हम ऊपर जाके देखेंगे दो ग्रेव शाहजहाँ मुमताज़ का, वो रियल ग्रेव नहीं, रेप्लिका ग्रेव है। रियल ग्रेव नीचे डाउन में है, जो सिर्फ साल में एक बार ऊपर रखी है, रजब के महीने के अंदर 24, 25, 26 रजब का महीना। अब इस समय रजब का महीना चल रहा है, रजब का चल रहा है। अभी शाहजहाँ को बना जाएगा 14, 15, 16 को ताजमहल फ्री रहेगा, सिर्फ लोकल के साथ साथ इंडियंस की भी टिकट फ्री रहेगी। 2 दिन 12 बजे के बाद फ्री करेंगे ताजमहल, और लास्ट डे जो है पूरे दिन ताजमहल फ्री। टिल्ड बनाने का रीज़न मालूम है क्या, कि इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक होगा तो ये बिल्डिंग के ऊपर रखने के लिए, बिल्डिंग के बाहर जाके गिरेंगे, जिससे कि बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं हो। ऊपर देखो छोटी सी नज़र आती है ना, बट वो छोटी नहीं हो, उस अकेले की हाइट 30 फीट की है, 10 मीटर की हाइट है, जिसको शाहजहाँ के द्वारा गोल्ड का बनवाया। प्योर गोल्ड का है। प्योर गोल्ड था, जिसको ब्रिटिश द्वारा चेंज कर दिया। अभी गाइड अंकल ने मुझे बताया कि ताजमहल के पास जितनी भी मीनार बनी है वो सारी टिल्ट है, सीधी नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी अर्थक्वेक आए तो वो ताजमहल की बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेंगी, बिल्डिंग के बाहर भी ये है। अब हम ताजमहल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ताजमहल के अंदर हमें शू कवर पहनकर जाना होता है, इसलिए मैंने शू कवर पहने ताकि अंदर गंदगी ना डस्ट वगैरह, इसलिए अब हम ताजमहल के अंदर। देखना है, वुडन की लग रही है, लकड़ी की, बड़ी लकड़ी की नहीं, नीचे मार्बल है, ऊपर से लकड़ी कवर किया, इसलिए कि बर्फेक्ट टाइम सब कुछ दिखता है। सर कैसा लग रहा है आपको? इधर बताइए, आपको ताजमहल कैसा लगा? इधर तो देखिए। लिखी गई है आयत, ये सूरह यासीन लिखी गई है, अंदर जाके देखेंगे तो सूरह मुल्क और सूरह रहमान लिखा है। इसके बाद हम लोग शाहजहाँ और मुमताज़ के मकबरे के अंदर होके आए, जहाँ पर दोनों की कब्र है, लेकिन वहाँ पर वीडियोस अलाउड नहीं है। अब हम आ गए हैं ताजमहल के पीछे। सामने जो गार्डन दिख रहा है वो है मेहता बाग, जिसको आज से 400 साल पहले शाहजहाँ वहाँ पर अपने लिए दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे, ब्लैक मार्बल, जो बना नहीं पाए। रीज़न, उनके बेटे औरंगजेब के द्वारा उनको नज़रबंद कर लिया गया था आगरा फोर्ट में सन 1658 से लेकर सन 1666 तक। जो सामने दिखेगा ये क्या है, लाल किला ये उसी का पार्ट है। ब्लैक ताजमहल स्टार्ट हो चुका था, काम स्टार्ट हो गया था, फाउंडेशन तैयार हो गया था, जब तक उनके बेटे के द्वारा उनको नज़रबंद कर दिया गया, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। वो आज भी ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ। तो ये थे हमारे गाइड साहब, जिन्होंने लीज़ा को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इनकी बहुत सारी वीडियोस में नहीं बना सका, क्योंकि हम लोग को ताजमहल की वीडियोस भी कैप्चर करनी थी।
ताजमहल की विज़िट करने के बाद फिर हम लोग चल दिए नोएडा के लिए। क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और फिर रास्ते में हम लोग को भूख भी लगने लगी थी, तो इसलिए एक रेस्टोरेंट पे रुककर चाय कॉफ़ी लिया और कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। तो वहाँ पे हमने खाना पीना किया और थोड़ा रेस्ट भी किया। अभी हम रेस्टोरेंट में रुके हैं और अभी हम चाय पी रहे हैं। हमने ये थाली वगैरह सब कुछ खाया था। हमने अभी छोले भटूरे खाए हैं, थाली खाई है और अभी चाय पी रहे हैं। उसके बाद हम लोग वापस कार में और अब हम पहुंच गए हैं अपने नोएडा वापस। तो अब फिर कभी कोई नई ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बख़ैर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।